सरस्वती जी और ब्रह्मा जी आकाश मार्ग में कान नीचे की ओर करके ध्यान से सुनते हैं ठाकुर जी की वंशी को, और सुनकर के नए नए रागों की रचना करते हैं। स्वयं संगीत की अधिष्ठात्री सरस्वती जी ठाकुर जी की वेणुवाद्य को सुनकर के रागों की रचना करती हैं। सोचो ठाकुर जी कैसी वंशी बजावे, सामान्य नहीं है। ठाकुर जी की वंशी वादन होते ही गैया चारा चरना भूल जाती है। बछड़ा बछिया जिनको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती दूध पीने से, अपने मैया के थन में मुख लगा करके जैसे ही दूध पीना शुरू करते हैं, ठाकुर जी की वंशी सुनते ही वहीं रुक जाते हैं। गिरिराज जी के पर्वत पिघलने लग जाते हैं, आकाश में बादल स्तब्ध हो जाते हैं, सूर्य चंद्र अपनी गति भूल जाते हैं, सारे वृक्ष जो जड़वत खड़े थे सब नीचे की ओर झुक जाते हैं। अरे कहां तक कहें, यमुना जी का जल जो बह रहा है प्रवाहित, वो स्तब्ध हो जाता है, रुक जाता है। ब्यार बहना भूल जाती है, हवा चलना भूल जाती है ठाकुर जी की वंशी सुन करके, सब स्तब्ध हो जाते हैं। गोपियां वर्णन करते, कल वेणु गीत सुनाएंगे, बड़े पूरे भाव से सुनाएंगे। ठाकुर जी जब वंशी बजाते हैं तो व्रज की स्थिति क्या होती है। तो जब ठाकुर जी वंशी बजाते हैं तब क्या दिखता है कि आकाश मार्ग में खूब सारे विमान प्रकट हो जाते हैं। यहां इंद्र का विमान है, वो ब्रह्मा जी का विमान है, ये वरुण देव का विमान है, ये उनका विमान है, और सब विमान में बैठ करके अपने सब परिवार ठाकुर जी की वंशी सुनने आते हैं, सारे देवता। एक दिन मधुमंगल श्रीरामा ने देख लिए, लाला तू जब बंशी बजावे तो हमने देखी है ये सोने सोने जैसे विमान चमके ऊपर थे, और ऊपर थे 4-4 भुजा वारे, 5-5 मोह वारे सबरे देवता नीचे की ओर देखें। लाला तेने गोपीन को चित्तहरण कियो, गैयान को चित्तहरण कियो, अब तो तेरी वंशी ने देवतान को चित्तहरण कर लियो है। ठाकुर जी बोले हम बे लाला इन तने क्यों कहते, बोले कहा इन्हें कछुदना ब्रजमंडल में आए करके हमारे ब्रज की ने सेवा कर जाएं, ये सबरे तेरी वंशी पे मोहित है गए। कछुदना काजे ने ब्रजमंडल में बुला ले, बोले कहा करवावे को, बोले 2 हाथन ते पाम दबावे में आनंद नहीं आवे, 4-4 हाथन ते पाम दबावेंगे लाला, इन्हें बुला ले। और बोले हम माखन चोरी करके भाजे लाला, आगे ही दिखाई दे पीछे दिखाई ना दे, गोपी कहां आ जाए या ब्रह्मा पीछे रखेंगे, चारों दिशा से देखते रहेगो, यहाँ से गोपी आ रही है, वहां से बंदर आ रहे हैं, इन्हें बुला ले, कछुदना यहीं पे सेवा कर देंगे हमारी। हमने सुनी है वहां पे इंद्र पे ऐरावत हाथी है। बोले हाँ लाला, लाला फिर तो काम ही बहुत बढ़िया हो जाएगा। बोले कहा ऊंचे छीके पे मटकी टंगी भई है, एक के ऊपर एक चढ़ना ना पड़ेगा, वह हाथी ही ले जाए करेंगे गोपिन के घर में, वही मटकी उतार उतार के दे करेगो। मतलब आप सोच रहे हैं, हम आप सब लोग अगर किसी बड़े व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो हमारा व्यवहार क्या होता है, हमारा स्वभाव क्या होता है कि उससे कोई बड़ा काम कराएं। लेकिन इतने भोले हैं ब्रजवासी कि देवतान के संपर्क में आकर के भी करवाएंगे माखन चोरी ही, या तो आगे जा नहीं रहे हैं। ब्रह्मा जी थे 4 मुखंते दिखवाएंगे कि देखियो कहीं तो गोपी नहीं आ जाए, हम चोरी कर